हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सबों का मित्र रोशन आप सबों के बीच आ गया है एक नई जानकारी के साथ। तो आज की वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि अगर आप भी पोस्ट ग्रेजुएट पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं BRABU यानी कि भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से, तो सेशन 23 से 25 के लिए आवेदन होना शुरू हो गया है। तो आज जानेंगे कि एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे ऑनलाइन करना है, कितना अमाउंट देना है और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका लास्ट डेट क्या है। तो इन सभी बातों की जानकारी मेरे इस वीडियो के माध्यम से दे दी जा रही है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इससे रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी अच्छे से मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं, शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने बना करके रखा है। यूनिवर्सिटी नेम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, जिसे शॉर्ट में BRABU मुजफ्फरपुर कहते हैं। कोर्स जो है पोस्ट ग्रेजुएट है, पीजी है। पीजी में आप MA MSc MCom किसी भी डिपार्टमेंट के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। सेशन आपका ये 23 से 25 होगा। हालांकि ये लेट एडमिशन हो रहा है, 23 खत्म होने वाला है, लेकिन ये फिर भी 23 से 25 सेशन के लिए आवेदन होगा। आपका जो एडमिशन होगा 23 से 25 में क्लियर हो जाएगा। आपका आर्टिकल जो है BRABU पीजी एडमिशन सेशन 23 से 25 एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर अभी हो रहा है। ऑनलाइन के लिए जो है एप्लीकेशन 20 दिसंबर 2023 से होना शुरू हो गया है और लास्ट डेट 10 जनवरी 2024 रखा गया है। ऑनलाइन ही होना है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट सबसे नीचे लिखा हुआ है brabu.ac.in brabu.ac.in। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ऑनलाइन करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी BA BSc BCom करके अगर आप बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे थे पीजी के एडमिशन का, तो अब आपका इंतज़ार खत्म हुआ। तो आप आगे जानेंगे कि कैसे आवेदन करना है, आवेदन में कितना पैसा लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और आवेदन के बाद क्या करना है। तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि ये सामने देख रहे हैं, ये BRABU का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए आपको टाइप करना है brabu.ac.in brabu.ac.in। जैसे ही टाइप करके इंटर करेंगे आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। उसके बाद सबसे राइट साइड में आपको दिखेगा स्टूडेंट सर्विस। स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होता रहेगा आपको इसी में दिखाई देगा। जैसे अभी पीजी के लिए एडमिशन हो रहा है, पीजी 23-25 न्यू अप्लाई, तो आपको वो दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ कार्ड आवेदन करने के लिए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के लिए, आपने अगर इस पे पहले से काम किया है BA में या किसी भी एडमिशन के लिए, तो आपका वो यूजर ID और पासवर्ड से हो जाएगा। लेकिन आपने अभी तक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आया है या किसी प्रकार का एडमिशन पहले से नहीं किया है, तो यहाँ पे है डोंट हैव एन अकाउंट, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट बनाना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, पासवर्ड नहीं पता है, तब फॉरगेट पासवर्ड कर देंगे। अगर आपको आपका यूजर नेम नहीं पता है, तब फॉरगेट यूजर नेम कर देंगे। क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपसे मांगा जा रहा है यूजर नेम, आप जो भी रखना चाहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना कोई ईमेल ID चूज कर लें और पूरा ईमेल ID टाइप कर दे ताकि याद रहेगा। आपका फुल नेम अलग अलग टाइप नहीं करना है, जो भी नाम है आपको पूरा इसी में सरनेम के साथ इसी में टाइप करना है। फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड रखना चाहते हैं, उसके बाद पासवर्ड कोई भी अपने मन से एक सेट कर लेंगे और वही पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में टाइप कर देना है। एग्री पे क्लिक करके सेंड OTP के बाद OTP वेरीफाई करेंगे, आपका यूजर ID क्रिएट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अकाउंट बनाते समय अगर डुप्लीकेट मोबाइल नंबर या डुप्लीकेट यूजर नेम का अगर मैसेज आता है, तो इसका मतलब ये है कि उस जो यूजर नेम आप डाल रहे हैं वह यूजर नेम या वह मोबाइल पहले से ही रजिस्टर्ड है, ID बना हुआ है। तो आप फॉरगेट यूजर नेम करके या फॉरगेट पासवर्ड करके उसी से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपना यूजर नेम और मोबाइल चेंज कर देंगे। फ्रेंड्स, आप जैसे ही आप अपना यूजर ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाते हैं, उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई न्यू एप्लीकेशन। और ये जो माई एप्लीकेशन है, ये पहले इस ID से आप जितना भी आवेदन किए होइएगा सो आपको दिखा देगा। और अगर आप कोई नया आवेदन कर सकते हैं, यानी कि एक ही यूजर ID पासवर्ड से आप बहुत सारा आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो फ्रेश आवेदन के लिए अप्लाई न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद एडमिशन कैटेगरी में रेगुलर है, आपको सेशन चूज कर लेना है। 2023 से 2025 हो रहा है। फिर प्रोग्राम, अगर एक ही साथ बहुत सारा एडमिशन हो रहा होगा तो आपको ऑप्शन से दिखाई देंगे, आपको चूज करना है। अभी सिंगल एडमिशन हो रहा है पीजी के लिए, तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद सिलेक्ट कोर्स, कि आप क्या कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं। तो आपको ये जो सब्जेक्ट कैटेगरी चूज करना है वो आपको अपने आपका अगर BA है तो MA के लिए करेंगे, BCom है तो MCom के लिए करेंगे और BSc है तो MSc के लिए करेंगे। उसके बाद आपको अपना स्ट्रीम, यानी कि आपका जो ऑनर्स का सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ऊपर आपका दिखा देगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली एप्लीकेशन ID इतना,
चाहे तो आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं या फिर ओके करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मैंने पहले भी आवेदन किया था तो उसका यहाँ पे दिखा रहा है, और अभी जो एप्लीकेशन आईडी दिखाया था वो नीचे की तरफ है, तो हमको इस वाले में एडिट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, आपको दिखेगा पर्सनल डिटेल। हिसाब से आपका जो टाइटल होना चाहिए, मिस्टर, मिस, मिसेज जो भी है आप या डॉक्टर है, तो आप चूज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। और आपका फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है, फिर लास्ट नेम यहाँ लिखना है। उसके बाद फर्स्ट नेम इन हिंदी, तो जैसे ही आप कुछ भी इंग्लिश टाइप करके स्पेस डालेंगे वो हिंदी हो जाएगा। तो जनरली ऐसे ऑटो हिंदी हो जाता है टाइप करने के बाद, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको करना होगा, जाना होगा गूगल में और टाइप करना होगा हिंदी टाइपिंग टूल। हिंदी टाइपिंग टूल कोई सा भी खोल लेंगे। उसके बाद जो भी आपको इसमें टाइप करना है उसको टाइप करेंगे, हिंदी आ जाएगा, और यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो बारी बारी से आपको ऐसे करना होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हिंदी में टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, फिर आपका DOB चूज कर लेना है, आपका जो भी कैटेगरी है आप देख लेंगे। उसके बाद आपको कैटेगरी चूज कर लेना है। ब्लड ग्रुप यहाँ हालांकि कंपलसरी कर दिया है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको कुछ ना कुछ चूज करना होगा क्योंकि ये कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ इस आवेदन में जो आप ईमेल रजिस्टर्ड कराना चाहते हो वो ईमेल यहाँ देंगे। आप अपना आधार नंबर देंगे, नेशनलिटी चूज करेंगे, उसके बाद आपका रिलीजन चूज करेंगे, और मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी है आपको चूज कर लेना है। उसके बाद स्पेशल विशेष श्रेणी के लिए ये चीज़ है कि अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, दिव्यांग है तो यहाँ पे यस कर देना है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप पे लागू होता है तो उसको नो है, सब में यस कर देना है आपको। उसके बाद आपको अपना एड्रेस टाइप करना है। एड्रेस में जैसे यहाँ पे स्टेट है तो आप स्टेट चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपका एरिया पिन कोड है, इसमें एड्रेस है तो आप अपना वार्ड नंबर, विलेज, पोस्ट और PS टाइप कर लेंगे। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिटी में आप टाइप कर देंगे। उसके बाद दोनों ही अगर आपका सेम है तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पे टिक लगा देंगे, दोनों ही आपका सेम हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका फादर या हस्बैंड डिटेल जो भी है, अगर आप लेडीज हैं तो आप अपना हस्बैंड डिटेल फिल कर देंगे, और फादर है तो आप अपने फादर का डिटेल फिल कर देंगे। आपको यहाँ पे इसीलिए लिख दिया है कि अगर आप लड़का है तो SO सन ऑफ चूज कर लेना है, लड़की है तो DO डॉटर ऑफ चूज कर लेना है, और हस्बैंड डिटेल अगर डाल रहे हैं तो आपको HO हस्बैंड ऑफ चूज कर लेना है। रेड पे क्लिक करके फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर पूछ रहा है पर्सनल डिटेल, तो जैसे ही आप पर्सनल डिटेल अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे है क्वालिफिकेशन, इधर लेफ्ट साइड में आपको क्वालिफिकेशन वाले कॉलम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऐड 10th क्वालिफिकेशन, ऐड 12th, ऐड बैचलर, तीनों का ही आपको बारी बारी से डिटेल देना है। तो आप 10th का पे चूज करेंगे और बारी बारी से आपको देखिए, अब जैसे क्वालिफिकेशन तो 10th और उसका मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और वो डॉक्यूमेंट जो है JPG, PNG 500 के अंदर, 500 KB के अंदर होना चाहिए, आप अपलोड कर सकते हैं कोई भी फॉर्मेट में। उसके बाद आप किस बोर्ड से पास है वो चूज कर लेना है आपको। फिर आपका रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर क्या है, टोटल पेपर मार्क्स मतलब कितने का एग्जाम हुआ है और कितना नंबर आपको मिला है, ये आप टाइप कर लेंगे। जैसे ही ये टाइप करेंगे परसेंटेज यहाँ पे अपने आप से बन जाएगा। तो बारी बारी से आपको 10th का, जैसे ही 10th का हो जाएगा यहाँ पे सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद 12th वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, फिर उसका सबमिट हो जाएगा। ग्रेजुएशन वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। ऐसे करके आपको बारी बारी से तीनों का डिटेल फिल कर लेना है। तो फ्रेंड्स 10th 12th का तो ठीक है, नॉर्मली डिटेल फिल करना है, लेकिन आप ग्रेजुएशन का डिटेल जो फिल करते हैं तो यहाँ पे ऑनर्स में आपको कितना मार्क्स मिला है वो यहाँ पे टाइप करना है। ऑनर्स सब्जेक्ट चूज करना है, टोटल मार्क्स चूज करना है, तो ऑनर्स इसमें 800 का होता है, और ऑनर्स में कितना मिला है ये आपको चूज करना है। जो भी है 400 है, 500 है, जो भी है चूज करेंगे, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज बन जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ आपसे ऊपर पूछ रहा है कि पूरे ग्रेजुएशन में टोटल मार्क्स, टोटल पेपर मार्क्स, टोटल कितने का एग्जाम हुआ, तीनों साल मिला करके ऑनर्स प्लस सब्सिडियरी जो हुआ है उसमें जो टोटल मार्क्स मिला है वो टोटल आपको टाइप करना है। तो फ्रेंड्स तीनों पार्ट मिला करके आपका 500 का एग्जाम होता है। तो कुल मार्क्स जो है एग्जाम का आपका 1500 हो गया, और जितना मिला है तीनों साल का ऐड कर लेंगे, ऑनर्स सब्जेक्ट प्लस सब्सिडियरी प्लस GS, टोटल 1500 में कितना आपको मिला है ये यहाँ टाइप कर देंगे। उसके बाद जो है नीचे सिर्फ ऑनर्स का आपको देना है कि ऑनर्स का कितना का एग्जाम हुआ था, उसमें से आपको कितना मिला था। जैसे ही आप डिटेल डालेंगे ऑनर्स परसेंटेज खुद बन जाएगा। इतना डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ना। एडमिशन के लिए कॉलेज अलॉट होगा, आपके ऑनर्स सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। तो जैसे ही आप ये डिटेल फिल कर देते हैं फ्रेंड्स, चॉइस सिलेक्शन पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना। चॉइस सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये इतना कॉलेज है जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है,
पीजी के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको चूज कर लेना। कॉलेज चूज करने के बाद आपको ऐड न्यू चॉइस पे क्लिक करना है, फिर आपको दूसरा कॉलेज चूज करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा है यू कैन ऐड मैक्सिमम 5 चॉइसेस। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 कॉलेज को ही चूज कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा आप चूज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी चूज करना है 5 तो चूज करके फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ना है। डॉक्यूमेंट में फ्रेंड्स आपसे मांगा जा रहा है आपका फोटो, सिग्नेचर और आपका आधार कार्ड। तो बारी बारी से आप तीनों अपलोड करेंगे। तीनों का ही साइज 50 KB से कम होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी अपलोड हो पाए। जैसे ही आप डिटेल फिल कर देते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, आपको आना कन्फर्मेशन। जैसे ही आप कन्फर्मेशन में आ जाएंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आपको सारा डिटेल दिख जाएगा जो अभी तक आपने फिल किया है। आपको सभी डिटेल को देख लेना है। जैसे ही आप सारा डिटेल देख लेते हैं, आपको नीचे की तरफ आना है और टिक लगाना है। उसके बाद है आई एग्री एंड कन्फर्म पे क्लिक करके फिर आगे बढ़। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, आपका सारा डिटेल दिख जाएगा। आपको यहाँ पे पे नाउ करना है। अमाउंट 300 रुपया दिखा रहा है। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट कराना चाहते हैं, 300 कुछ रुपये का अलग अलग पेमेंट गेटवे का अलग अलग चार्ज है, तो उसके हिसाब से आपको अपना पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा और ये एप्लीकेशन नंबर जो राइट साइड में लिखा हुआ है इसको रखना है। इसी एप्लीकेशन नंबर से आप बाद में जान पाएंगे कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं। तो इसमें जो है आवेदन कर देने के बाद आपको वेट करना है। एडमिशन लिस्ट जब जारी होगा तो उसमें नंबर के आधार पर, ऑनर सब्जेक्ट में जो आपका नंबर है, नंबर के आधार पे आपको या तो कॉलेज मिल जाएगा या कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको वेट करना है। फिर जब सेकेंड लिस्ट जारी होगा तो मिलेगा, उसमें भी नहीं होगा तो लास्ट वाले में मिलेगा। तो आपको ऐसे करके वेट करना है, या फिर किसी में भी नहीं हो पाता, आपका नंबर कम है, तो आपको वेट करना है स्पॉट राउंड के लिए। जब सबका एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज में कुछ सीट बचता है तो उसके लिए स्पॉट राउंड होता है। उसमें आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं आप पता कर लेंगे, जा करके आप कॉलेज विजिट करके डॉक्यूमेंट जो जो रिक्वायर होगा कॉलेज के अकॉर्डिंग आप उतना वहाँ देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियोज़ को लाइक एवं शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।